यूपी पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला का एक और बड़ा खुलासा। यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर भड़का हाईकोर्ट, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सुनील कुमार शुक्ला लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हैं। सिपाही सुनील शुक्ला का मामला इन दिनों सोशल मीडिया और पुलिस महकमे में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे हैं। सुनील कुमार शुक्ला निलंबन के बीच एक और बड़ा खुलासा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा 24 मई 2026 को फेसबुक पे एक मैसेज के माध्यम से सभी पुलिस कर्मियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल पे किए जाने की बात की गई थी, जिसमें छुट्टी की भी व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल में डिजिटल माध्यम से किए जाने की बात की गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश के बावजूद भी इन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कई जनपदों में अभी मानव संपदा पोर्टल से छुट्टी नहीं हो पा रही है। जहां पे छुट्टी भी हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जिस दिन रवानगी रहती है उस दिन तक छुट्टी नहीं हो पाती है, उससे एक दो दिन लेट हो जाता है या शाम हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को 400-500 किलोमीटर दूर हम लोग अपने घर से रहते हैं, तो जिससे यदि 2 दिन पहले हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हम लोग टिकट करा लेंगे और आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो वहां भी हमें अपमानित होना पड़ता है यदि टिकट नहीं रहता है तो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग टिकट निकालें तो कब का निकालें, ये पता नहीं रहता कि हमारे अधिकारियों द्वारा छुट्टी कब की जाएगी। एक समस्या और आती है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब हम लोगों की छुट्टी होती है, जैसा कि शासनादेश भी है कि उसमें पढ़ने वाले जीएच को भी उसमें काउंट किया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को जीएच नहीं मिल पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हद तो ये हो गई कि 25वीं बटालियन पीएससी रायबरेली में कई सारे लोगों ने हमें फोन करके बताया कि वहां पे आपके आदेश के पहले तो मानव संपदा पोर्टल चल रहा था, लेकिन आपके आदेश के बाद मैनुअल कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हम लोगों की सुख सुविधा की बात, जो महज एक मानवतापूर्ण छुट्टी की भी व्यवस्था करने पर इतना हम लोगों को आगे पीछे टहलना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी बात, अपने पूरे पुलिस परिवार की बात आप तक पहुंचाकर इसका निराकरण कराने के लिए आप पूरे पुलिस परिवार के माध्यम से मैं आपके सामने एक प्रार्थना कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तक बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे आप हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे पुलिस परिवार के साथ न्याय करेंगे। यही हम पूरे पुलिस परिवार के लोगों का आपसे उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो वहीं यूपी में पंचायत चुनाव होने में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराएगी, संभावित तारीख बताइए। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ बुधवार को प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करे। चुनाव आयोग से कहा है कि वह उस दिन पंचायत चुनाव की संभावित तारीख लेकर आए। ओम प्रकाश के वकील अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना कि ओबीसी आयोग 6 माह में रिपोर्ट देगा। दरअसल पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के निर्धारण के लिए सरकार ने समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, जो 6 माह में अपनी रिपोर्ट देगा। इसकी रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की बात की जा रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करनी होगी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी पंचायत चुनाव की तिथि कोर्ट को बतानी होगी। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इससे एक दिन पहले 25 मई 2026 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पंचायती चुनाव संपन्न न होने अथवा अगले 6 माह तक मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल
जनहित याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से सचेत किया है कि पंचायत चुनाव में और अधिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव समय पर कराने और उनकी तिथियों के निर्धारण के लिए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से विशेष पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट में हो रही देरी पर भी जवाब तलब किया था। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का 5 वर्ष का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका था। चुनाव में देरी होने के कारण योगी सरकार ने 25 मई को आदेश जारी कर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही उनकी ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक नियुक्ति कर दिया ताकि विकास कार्य न रुके। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शपथ ग्रहण से केवल 5 वर्ष का ही हो सकता है। सरकार द्वारा उन्हें प्रशासक नियुक्त करना एक तरह से उनका कार्यकाल अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाने जैसा है, जो कानून की मंशा के खिलाफ है। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानों के बजाय पूर्व व्यवस्था के तहत एडीओ, पंचायत या अन्य सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाना चाहिए, जिसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 10 जुलाई की तारीख तय की। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।